इंजेक्शन के असर की वजह से अर्जुन सो रहा होता है कि अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो बहुत डर जाता है। वो रामलाल को आवाज लगाते हुए उसके पास जाता है। रामलाल, रामलाल। क्या हुआ साहब? ये घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? वो मालिक, शाम से सारे इलाके की बिजली चली गई है, इसीलिए। मालिक, आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मालकिन ने भी आज सुबह से ना तो कुछ खाया है और ना कमरे से बाहर आई। लगता है उनकी भी भूख भाग गई है। इतना कहकर रामलाल वहां से चला जाता है। फिर अर्जुन मोमबत्ती लेकर पायल के कमरे में जाता है। आओ अर्जुन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर तुम डर क्यों गए? मैं तो तुम्हारी पायल हूं ना। लेकिन तुम तो मर चुकी थी। हाँ, मैं मर चुकी थी, लेकिन जरा सोचो अर्जुन, इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ सकती हूँ? तुमने मुझे जो जख्म दिए हैं उसका गिन गिन के बदला लेने आई हूँ। दुनिया की नजरों में मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं एक चलती फिरती लाश हूँ। ना ही मेरा दिल धड़कता है और ना ही मेरी नब्ज चलती है, और मेरे हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे हो चुके हैं। देखो, देखो ना, मुझे छू कर देखो। नहीं, दूर रहो मुझसे। इतना कहकर अर्जुन वहां से भाग जाता है। फिर अर्जुन डॉक्टर सुशील के पास उसके क्लिनिक चला जाता है। अर्जुन, तू यहाँ इस वक्त? सब ठीक है ना? नहीं सुशील, वो पायल, क्या हुआ पायल को? यार, वो इंसान नहीं है, वो एक जिंदा लाश है। यार अर्जुन, तू फिर शुरू हो गया। मैं सच बोल रहा हूँ सुशील। मैं जब उसके कमरे में गया तब वो मुझसे अजीब अजीब सी बातें करने लग गई। उसने खुद मुझसे कहा है कि वो एक जिंदा लाश है। ना उसका दिल धड़कता है और ना ही उसकी नब्ज चलती है। वो जरूर मुझे मारने के लिए मुर्दा खाने से वापस आई है सुशील। यार, तू हंस रहा है। हंसू नहीं तो क्या करूं? मैंने खुद पायल भाभी से बात की है। एक अच्छी खासी चलती फिरती इंसान को तू लाश कह रहा है? अरे यार, तू मेरी बात मानता क्यों नहीं है? मैंने उसके जिस्म को छू कर देखा है और वो एकदम बर्फ की तरह ठंडा है। मुझे तो लगता है कि पायल भाभी की मौत का तेरे दिमाग पर असर हुआ है। लेकिन सुशील, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान 4 घंटे मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाए? इट्स अ मिरेकल, बस साइंटिफिक मिरेकल, दैट्स ऑल। मेरा कहना मान अर्जुन, और ये बात अपने दिमाग से निकाल दे। ये सिर्फ तेरा वहम है, वहम। अर्जुन, जब से गुरुजी ने वो सब कहा है तब से मेरे दिल में अजीब सी घबराहट हो रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो सुशील भी मेरी बातों का मजाक उड़ा रहा है। तुम्हारी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा अर्जुन। आज की दौर में ये सब बातें पागलों जैसी लगती है, लेकिन मैंने वो सब देखा। उसका क्या? पायल बस मुझसे बदला लेने आई है। अब मैं क्या करूं? देखो अर्जुन, तुम्हें पायल से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुल गुरुजी के पास जाना होगा। अब वही है जो कोई रास्ता निकाल सकते हैं।
मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि जितनी जल्दी हो सके पायल की लाश का अंतिम संस्कार कर दो। लेकिन गुरुजी, हम क्या कर सकते थे? आप तो जानते ही हो ना, लास्ट मिनट पे वहां पे पुलिस आ गई और गुरुजी, पायल अब जिंदा लाश बनकर वापस आई है। इस उलझन को अब आप ही सुलझा सकते हैं। हाँ गुरुजी, मैंने पायल की आंखों में मौत देखी है गुरुजी। वो मुझे मार डालना चाहती है। अब आप ही है जो मुझे उससे छुटकारा दिला सकते हैं। हम तुम्हें अवश्य उससे छुटकारा दिला सकते हैं, लेकिन हमें पहले ये जानना होगा कि पायल कौन से रूप में आई है। फिर गुरुजी, अर्जुन और रिया तीनों घर आ जाते हैं और गुरुजी पायल की कमरे की तरफ चले जाते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। पायल। गुरुजी आप? हाँ पायल, हम तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं जानती थी कि आप मुझे आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। एक मुर्दा शरीर में प्राण आ जाना बड़े आश्चर्य की बात है। मौत उन्हीं को आती है जो मौत से डरते हैं। मैंने खुद मौत को अपने गले लगाया था, और जो मौत को गले लगाते हैं मौत उनसे दूर भागती है। गुरुजी, अब मेरी मौत मुमकिन नहीं। हम जानते हैं कि तुम्हें मौत नहीं आ सकती, क्योंकि मौत तो जिंदा लोगों को आती है, मुर्दों को नहीं। इतना कहकर गुरुजी पायल को काली माता का टीका लगाते हैं। वो लगाते ही पायल चिल्ला पड़ती है। छोड़ूंगी नहीं किसी को, मार डालूंगी, सबको खत्म कर दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मंत्र का जाप करते हुए गुरुजी वहां से चले जाते हैं। ये ओम लो, इसमें वो शक्ति है कि कोई भी भूत, प्रेत या अपवित्र शक्ति तुम पर कोई असर नहीं करेगी। जब तक ये पवित्र ओम तुम्हारे पास रहेगा, पायल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो क्या अब जिंदगी भर मुझे उसी के साथ रहना होगा गुरुजी? नहीं, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसका अंत ना हो। हर शक्ति का अंत अवश्य होता है। इसका भी अंत अवश्य होगा, पर तुम्हें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। कब तक प्रतीक्षा करनी होगी गुरुजी? अमावस की रात तक, क्योंकि पायल कोई मामूली प्रेतात्मा नहीं है। वो एक चांडालिका है। चांडालिका? हाँ, एक बार आत्मा शरीर को त्याग कर अगर भटकने लगे तो वो प्रेतात्मा कहलाती है, और अगर वही प्रेतात्मा वापस शरीर में प्रवेश कर ले तो वो ना तो इंसान रहती है, ना ही भूत पिशाच। वो मौत बन जाती है। मौत। पायल भी मौत बनकर आई है चांडालिका की रूप में। गुरुजी, तो क्या हम चले जाए ये शहर छोड़कर? शायद इस वजह से हमें उससे छुटकारा मिल जाए। नहीं, ऐसा करने से तुम्हें उस चांडालिका से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। वो तुम तक किसी भी रूप में पहुंच सकती है। उसका अंत ही तुम्हारी मुक्ति है। लेकिन तुम्हें अमावस की रात तक इंतजार करना ही होगा। ठीक है गुरुजी,
लेकिन एक बात याद रहे कि इस पवित्र ओम को अपने आप से कभी दूर मत करना। ये ओम ही उसकी शक्ति को अंकुश है। अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर अर्जुन के घर आ जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मैं तुम्हारे लिए एक चौंका देने वाली न्यूज़ लेकर आया हूँ। तुम्हारी पत्नी पायल की लाश मुर्दा खाने से गायब है। ये सब कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ भी परेशान है। मुझे लगता है ये इसीलिए हुआ है कि पोस्टमार्टम ना हो। बस यही पता लगाना है कि वो लाश गई कहाँ। वो लाश कहीं नहीं गई इंस्पेक्टर साहब, वो लाश यही है। व्हाट? यहाँ? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अब वो एक लाश नहीं है, जिंदा औरत है। वो खुद मुर्दा खाने से चलकर यहाँ आई है। व्हाट? खुद चलकर आई है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? हाँ इंस्पेक्टर साहब। रामलाल, इन्हें पायल के कमरे में ले जाओ। फिर इंस्पेक्टर रामलाल के साथ पायल के कमरे में जाते हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब। पायल को देखकर इंस्पेक्टर हैरान रहते हैं। आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।